जो जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम देखते हैं संविधान से जुड़ी कुछ स्टैटिक्स जीके जो कि आपके किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम जहाँ पे आप कॉन्स्टिट्यूशन या फिर पॉलिटिक्स से जुड़े स्टैटिक्स वन लाइनर आंसर क्वेश्चंस अगर पूछे जाते हैं तो वहाँ आपको ये जो स्टैटिक्स जीके के पार्ट्स है ये आपको हेल्पफुल हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। तो सबसे पहले मूल संविधान में कितने भाग थे? तो जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आपके पास में टोटल 22 भाग थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? जो मूल संविधान थे उसमें 8 अनुसूचियां थी, मतलब 8 शेड्यूल थे उसमें। ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 8 शेड्यूल थे। और अभी आप अगर शेड्यूल्स की बात करते तो कितने हैं? अभी आपके पास में 12 है। ठीक है, तो मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? अनुच्छेद मीन्स आर्टिकल्स। तो जो आपका ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 395 अनुच्छेद मीन्स आर्टिकल्स है। ठीक है, और अभी अगर आप देखोगे तो आपको जो लिस्ट रहेगी उसमें 395 ही दिखेंगे आपको अनुच्छेद, बट उसके अंदर भी कुछ पार्ट्स है। तो ओरिजिनल लिस्ट में आपको 395 देखेंगे और अंदर और पार्ट्स होके कुछ ये बढ़ के हो जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो भारत में संविधान कब लागू हुआ था? तो ये तो हर किसी को पता है लगभग। तो 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां है? तो आप पहले देख चुके हैं कि आपको कितनी अनुसूचियां है। 12 अनुसूचियां मीन्स 12 शेड्यूल है अभी जो वर्तमान में है। ठीक है, संविधान सभा में देशी रियासतों में कितने प्रतिनिधि थे? तो उस टाइम पे जो देशी रियासतें थी उसमें कितने प्रतिनिधि थे? तो वो थे आपके पास में 70, जिनको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने फोर्सफुली एकत्र कर लिया गया था कईयों को, है ना। चलिए तो आगे देखते हैं। आगे आपके पास में भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में निर्वाचित हुए थे कहाँ से? तो ये हुए थे आपके पास में बंगाल से। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ और तथ्यों के पास। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सलाहकार जो थे संविधान सभा के वो है वीएन राव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो यह संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? अधिवेशन कई हुए होंगे अधिवेशन, बाकी पहला कहाँ हुआ था? चलिए पहला जो था वो दिल्ली में था। फिर देखते हैं नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था? तो जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था वो कब उनने पास किया था, पेश किया था जो? ठीक है, तो वो था 13 दिसंबर 1946 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो है संविधान बनने में कितना समय लगा था? तो ऑलमोस्ट 3 साल लगे थे। बाकी आपको एग्जैक्ट याद होना चाहिए संविधान बनने को, क्योंकि ये आपका सुप्रीम जो सुप्रीम बुक है पूरे अपने देश की। कॉन्स्टिट्यूशन की जो बुक है वो सुप्रीम है, उससे बढ़ के क्या ही आप बोलोगे। ठीक है, तो इसका जो आपको एग्जैक्ट डेट है वो है 2 साल 11 महीने 11 मंथ एंड 18 डेज। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं संविधान सभा में ने संविधान को कब स्वीकृत किया। अब बन गया ये पूरा ये, पर इसको लागू मतलब इसको स्वीकार कब किया गया? तो इसको स्वीकार किया गया था 26 नवंबर 1946। इसका कुछ पार्ट कर लिया गया था, बाकी इसको जब पूरी तरह से स्वीकार किया गया था 26 जनवरी को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आगे संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया। कब किया स्वीकार? ये था आपका 22 जनवरी 1947 को। जो ये देखते हैं दोस्तों, तो बैग ऑफ बोरोइंग क्या है? अब आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जो भारत का संविधान है, ये पूरी तरह से खुद का नहीं है। ये कई देशों से उधार लिया गया कहो तो आप। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि एक तरह से पूरा बैग है जिसमें सब जगह से उधार ले लेके रखा गया है। ठीक है, तो ये जो हैंड रिटन था ये कहाँ से था? प्रेम बिहारी नारायण के द्वारा लिखा गया था इसको। ठीक है, मतलब उनके द्वारा लिखवाया गया था, बाकी तो सबकी मेहनत थी। ठीक है, अब इसको जो डेकोरेशन था वो शांति निकेतन के जो आर्टिस्ट लोग थे, है ना, उनके द्वारा किए गए था, जो कि व्यवहार राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस जी थे।
इनके द्वारा इसका पूरी तरह से डेकोरेशन किया गया था। आपको कॉन्स्टिट्यूशन पे जो स्टार्टिंग में जो आपको दिखता है कि बहुत अच्छी डिजाइन उस पर बनी हुई है, तो वो सब इनकी मेहनत है। तो आपको शांति निकेतन का आपको पता होगा कि वहाँ के जो एक जो फाउंडर थे वो कौन थे, तो आप सर्च कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है। अब जब पहला जो ड्राफ्ट आया तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला ड्राफ्ट आया तो उसमें 2000 के आसपास अमेंडमेंट थे। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो संविधान के गठन की सर्वप्रथम मांग किसने की थी? अब ये तो सही है कि संविधान सभा जो संविधान है उसके जो गठन होना चाहिए, इसकी सबसे पहले मांग किसने की थी? तो वो है आपके बाल गंगाधर तिलक जी, जिनने पहली बार मांग की कि हमको तो भैया संविधान चाहिए, हमारे लिए संविधान गठित करो। ठीक है। अब आगे देखते हैं अगला क्या है आपके पास में। तो संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था? जो संविधान सभा थी उसका आधार मतलब चुनाव किस आधार पर हुआ था? तो उसका आधार हुआ उसका चुनाव हुआ था वर्गीय मताधिकार के आधार पर। ठीक है। कि हर वर्ग के लोग मत करेंगे। ठीक है। उसके बाद उसकी सभा का चुनाव होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो अब देखते हैं जो कंट्री से डिफरेंट कंट्री से वहां से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या लिया गया है, क्योंकि आप उन पूरा उधार लेके बैठे हैं। तो आपको इंडिया का जो गवर्नमेंट एक्ट है 1935 का, उसके बारे में आपको पता होगा। तो उससे ज़्यादातर पार्ट अपना वहाँ से लिया गया, कई पार्ट बहुत। तो उसको एक तरीके से आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हो कि वहाँ से आपका इंडिया का जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है कि वहाँ से उसका पार्ट लिया गया बहुत सारा। ठीक है। तो फर्स्ट कंट्री देखते हैं आपके पास में जो ब्रिटेन है। तो यहाँ से आपको पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट लिया गया है। ठीक है। जो आप देखते हैं कि आपको पार्लियामेंट्री पूरा पार्लियामेंट आपको दिखता है, तो वो पूरा गवर्नमेंट जो है वो यहाँ से ब्रिटेन से लिया गया था। वहीं से आपको लिया गया कि आपके पास में जो भी राज्य होगा वो लॉ के द्वारा होगा, मतलब जो कानून है उसका ही शासन चलेगा। ठीक है। फिर आपको जो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है उसका भी आपको ब्रिटेन से मिला। फिर आपको सिंगल सिटीजनशिप, मतलब आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में रह रहे हो, आप भले ही अलग अलग राज्यों में आप डिवाइडेड हो, फिर भी आपको सिंगल सिटीजनशिप दी जाएगी। ठीक है। पहले था कि आपको कश्मीर में अगर आप हो तो आपको दो प्रकार की आपके पास में सहूलियत है, पर अब आपको धारा 370 हटाने के बाद सिंगल सिटीजनशिप लागू हो चुकी है। ठीक है। कैबिनेट सिस्टम भी आपका ब्रिटेन से मिला है। ठीक है। ये आपको रिट्स का जो है वो भी आपको ब्रिटेन से मिला है। फिर पार्लियामेंट्री जो प्रिविलेजेस है, मतलब जो पार्लियामेंट में जो भी है आपके जितने भी लोग, उनको जो जो सुविधाएं दी जा रही है, उनको जो 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 भी उनको कुछ कार्य करते हैं तो उसके लिए जो उनको छूट दी जाती है, वो सब आपको ब्रिटेन से मिला है। ठीक है। फिर बाई कैमरल्स जो है आपको वो भी ब्रिटेन से मिला है, मतलब आपको दो प्रकार की वो दिखेगी, आपको सेंटर में अलग दिखेगा। ठीक है। उसके बाद में स्टेट में अलग प्रशासन दिखेगा। तो ये आपको कहाँ से मिला है? ब्रिटेन से मिला है। ठीक है दोस्तों। फिर देखते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मतलब अमेरिका से भी अपन लिया है, मतलब उधार लेना था तो ले लिया। मतलब कहते हैं ना कि इंडिया वाले बहुत जुगाड़ू है, तो हर जगह से जुगाड़ कर करके अपना उल्लू सीधा किया है। ठीक है। तो बाकी जो कुछ भी किया है वो डेमोक्रेसी के लिए किया गया है। ठीक, ताकि सबके लिए हो पाए। ठीक है। तो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट को जो निकालना जाना है वो किस प्रकार से होना चाहिए, ये यूनाइटेड स्टेट्स से लिया अपन ने। ठीक है। फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, उनके क्या क्या काम है ये सब अपन ने वहां से लिया है। ठीक है। कहाँ से? अमेरिका से। फिर उन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को किस प्रकार से निकाला जा सकता है, ठीक है, ये भी आपने अमेरिका से लिया है। फिर फंडामेंटल राइट्स, अब आपको जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं जिससे कि आप जिसको आपसे छीनना बहुत मुश्किल है, जिसकी वजह से अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट आपका वायलेट होता है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो वो आपको कहाँ से मिला? अमेरिका से मिला है। ठीक है। फिर जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, कि आपको भैया जुडिशियल की तरफ से आपको पूरा वो आपका पूरा देखा, रूल ऑफ लॉ के जरिए जो भी है उससे आप देखोगे। ठीक है। कि उससे आप मतलब जो भी गवर्नमेंट है इससे आप किस प्रकार से बच सकते हैं, आपके फंडामेंटल राइट्स का अगर हनन हो रहा है तो। ठीक है। या फिर कोई भी अदर व्यक्ति कर रहा है तो आप कैसे बच सकते हैं, ये सब आपको जुडिशियल रिव्यू में दिया जाएगा। ठीक है। फिर देखते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, मतलब कि जो भी आपकी अदालतें हैं उनको भैया छूट दे रखी है। ठीक है। इंडिपेंडेंट है कि वो अपनी तरह से वर्क कर सकती है, ये भी आपको अमेरिका से मिला है। ठीक है। अब जो प्रियम्बल है, जो कि आपको सबसे पहले दिखेगा कि प्रियम्बल मतलब प्रस्तावना, ठीक है,
तो वो भी आपको अमेरिका से मिला है, ठीक है। अब प्रियम्बल, तो आपको बता दिया जाए कि जो प्रियम्बल है उसको चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। उसका मतलब जो बेसिक मुद्दा है, बेसिक जो बेस है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में जब अमेंडमेंट करने जाते हैं तो प्रियम्बल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको चेंज नहीं किया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपको यूएसएसआर, जो कि आप टूट चुका है, पर यहाँ से आपने फंडामेंटल ड्यूटीज लिया था, ठीक है। जब ये एक साथ था उस टाइम पे आपने यहाँ से फंडामेंटल ड्यूटीज लिया था। फिर आइडियाज ऑफ जस्टिस लिया था कि आपको सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस किस प्रकार से मिल पाएगा, ये सब आपने यूएसएसआर से लिया था, ठीक है, जो कि आपके प्रियम्बल में है। फिर कनाडा, कनाडा से आपने सेंट्रीफ्यूगल फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म लिया था, मतलब सेंटर के पास सबसे ज़्यादा पावर होगी, ठीक है। उसके बाद में रेसिडुअल पावर जो है आपके पास में बची हुई पावर भी है, वो भी आपके पास कहाँ पे होगी, सेंटर के पास होगी। अब सेंटर क्या करेगा कि आपको गवर्नर अपॉइंट करेगा स्टेट्स के लिए, ठीक है। एडवाइजरी जुरिडिक्शन देगा सुप्रीम कोर्ट को। ये सब कनाडा से लिया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों। तो आयरलैंड है जहाँ से आपने डायरेक्ट डीपीएसपी लिया है, ठीक है। इलेक्शन कैसे होना प्रेसिडेंट का, ये भी आपने वहीं से लिया है, ठीक है। अब मेंबर ऑफ राज्यसभा कैसे आपको नॉमिनेट करना है प्रेसिडेंट के द्वारा, ये सब आपने आयरलैंड से लिया है। फिर फ्रांस, तो कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक, जो आप बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया, तो ये आपने कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक आपने कहाँ से लिया, फ्रांस से लिया है। फिर लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब आपने कहाँ से लिया है, फ्रांस से लिया है दोस्तों। फिर जर्मनी है जहाँ से आपने सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, मतलब जब भारत में आपातकाल आ रहा है, इमरजेंसी आ रहा है, तो फंडामेंटल राइट्स का कैसे कैसे सस्पेंशन हो सकता है। पर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है कि इमरजेंसी के दौरान कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स है जिनका सस्पेंशन नहीं हो सकता, जिनको रोका नहीं जा सकता, वो आप रख सकते हो, ठीक है। चलिए आगे देखते दोस्तों, जो कि जापान, ठीक है, जहाँ से आपने कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसीजर स्टेबलाइज्ड बाय लॉ, मतलब लॉ के द्वारा पूरा कैसे कैसे प्रोसीजर प्रोसीजर होना चाहिए, ये सब आपने कहाँ से लिया है, जापान से लिया है। चलिए आगे देखते हैं साउथ अफ्रीका, जहाँ से आपने इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा की, राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन कैसे होना है, ये आपने कहाँ से लिया है, साउथ अफ्रीका से। फिर अमेंडमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आपके पास में आर्टिकल 368 में दिया है शायद, ये अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना है, ठीक है। तो ये सब आपको आर्टिकल 368 में दिया है, तो वहाँ वो कहाँ से लिया गया है, साउथ अफ्रीका से। तो क्वेश्चंस आपके पास कुछ इस प्रकार से है कि हार्ट एंड सोल, मतलब भारत के कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो हार्ट और दिल और आत्मा किसे कहते हैं, तो आर्टिकल जो 32 है, ठीक है, आर्टिकल जो 32 है इसको आप कहते हैं दिल और आत्मा। अब जो 42nd अमेंडमेंट है, ठीक है दोस्तों, 42nd जो अमेंडमेंट है, इसके जरिए आपको सोशलिस्ट एंड सेकुलर जोड़ दिया गया था 1976 में, जो कि ओरिजिनल जो प्रियम्बल था उसमें नहीं था, बाकी इसको 42 अमेंडमेंट जब हुआ था तब इसको जोड़ दिया गया था। फिर था कि इसमें जो सबसे पहला जो साइन था वो अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने करा था, और ये लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है जो रिटर्न है, ठीक है। अगर किसी भी देश का संविधान आप देखोगे तो कोई भी इतना ब्रीफ में लिखा गया नहीं है, जबकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत लंबा और बहुत चौड़ा और लिखा गया अच्छे से, ठीक है। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर जब बन के तैयार हुआ था तो कितने लोगों ने साइन किया था, कितने मेंबर थे जो असेंबली के थे जिनने साइन किया था, तो 286 जो लोग थे इनने इस पर साइन किया था दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और ऐसी स्टैटिक्स जीके और दूसरी डिस्क्रिप्टिव टाइप जीके के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को बताएं कि इस चैनल पे आए और इस हमारे लेक्चर्स फॉलो करें, ठीक है, जहाँ से आपको एसएससी, एमपीपीएससी, यूपीएससी से रिलेटेड कई सारी जानकारी दी जाएगी, साथ में आपको बताया जाएगा कि कैसे तैयारी की जाए, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले सेशन में।